हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ, कोल इंडिया महारत्ना सेक्टर, भारत सेक्टर की सबसे बड़ी कोल कंपनी परमानेंट की सरकारी नौकरी की वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोल इंडिया जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, डब्ल्यू सी एल की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज हुई है। कुछ देर आपने देखा था, कुछ महीने पहले ही एमसीएल की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी। इस बार डब्ल्यूसीएल कोल इंडिया की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी से मोर देन 400 प्लस रिक्रूटमेंट है। तो चलिए वन टू वन डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड है चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह बेहतरीन परमानेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, ये है आपका शॉर्ट नोटिफिकेशंस। तो अभी ऑफिशियल नहीं, शॉर्ट नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है। डब्ल्यू कोल इंडिया एक आर्टिकल के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, यहाँ से वैकेंसीज निकाली गई है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मिनी रत्ना सेक्टर के आता है, बट जो कोल इंडिया है, कोल इंडिया एक महारत्ना ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए महारत्ना की वैकेंसीज निकाली गई है। इनका वेरियस कोल्स माइनिंग का जो प्रोजेक्ट है अक्रॉस महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, क्योंकि वेस्टर्न है, नाम ही आपको पता चलता है ना डब्ल्यू तो वेस्टर्न में ही इनका माइनिंग्स होगा। तो वेस्टर्न का जो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर ही नागपुर पड़ता है, तो वेस्टर्न का जो मास्टर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो इनका यहीं पर माइनिंग्स है। और 10 ऑपरेशनल एरियाज यहीं पर आप सभी कैंडिडेट की जॉब्स लगेगी। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन से रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी कि जो भी होगी एज अ परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। पोस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट है माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार की जो टीएसएन ग्रेड सी की पोस्ट होती है, अमेजिंग पोस्ट। 220 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है सिर्फ माइनिंग सरदार की वैकेंसी से। 101 पोस्ट है जनरल की, 22 है आपका ईडब्ल्यूएस, 24 है एससी, 38 है एसटी और 35 है आपका ओबीसी एनसीएल में। जहां पर मंथ सैलरी आपकी होगी 47,330 रुपये 25, ये बेसिक पे है। जो 47,000 आपने देखा, ये बेसिक पे है। 47,000 अगर इसका डीए देखा जाए तो कम से अभी कोल इंडिया में 58 to 60% डीए चलता है। मैं 50% भी डीए अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे, तो यही जो अभी सैलरी आपको मिल रही है 40 20 60 करीब करीब 70,000 प्लस आपका सैलरी यहाँ पे हो जाएगा विथ डीए लगा के। इनके अलावा कई सारा पक्स मिलता है, तो पर मंथ सैलरी आपकी 90,000 के पास पास हो जाती है माइनिंग सरदार की। नेक्स्ट है असिस्टेंट फॉरमैन की, जहाँ पर ट्रेनी की वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है। ओके, असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनी में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी है, दो है। यहाँ पर भी 47,330 रुपये 25 पैसे, ये बेसिक पे। इसका भी सैलरी लगभग लगभग 1 लाख तक पहुँच ही जाएगा। पोस्ट डिस्कस करें, 224 पोस्ट पर वैकेंसी है। ओबीसी एनसीएल में 56 है, जनरल है 91 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 22 है, एससी के लिए 26 है, एसटी के लिए यहाँ पर 29 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। कुछ वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी एसएम में रिजर्व्ड पोस्ट है, तो उसके लिए तो अलग, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उसके लिए अलग वैकेंसी। तो ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि टोटल देखें 444 पोस्ट पर वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए रिलीज हुई है टीएसएन ग्रेड का वेरियस। अप्लाई करने के लिए एज लिमिट तो डिप्लोमा चाहिए डियर। असिस्टेंट फॉर्मेट में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है प्लस सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डीजीएमएस की प्रोवाइड करती है सुपरवाइजर कंपेटेंसी का सर्टिफिकेट। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग सरदार में माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सर्वेयर वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। एंड वेरियस 10 पास प्लस एक्सपीरियंस भी एलिजिबल है माइनिंग्स वाले। ओके, तो ये आपकी रहेगी पोस्ट डिटेल्स। बाकी बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज, सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट क्या रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशंस फीस, सिलेबस क्या होगा, ये सब जब ऑफिशियल आएगी। हालांकि सभी कैंडिडेट को तो नॉर्मल पता ही रहता है, आप अपना ट्रेड को पकड़ के चलो, कोई भी एग्जाम्स कोल इंडिया का निकल जाएगा। ओके, बट माइनिंग से रिलेटेड ज़रूर पढ़ना है आपको। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अपना सर्टिफिकेट वगैरह रेडी कर लें, आप इंटरेस्टेड हैं तो। माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट, सब में सर्टिफिकेट कंपलसरी है। आज ये दिमाग में रख लो, चाहे आप आईटीआई वीडियो देख रहे हैं, डिप्लोमा डिग्री कोई भी, कोल इंडिया में जॉब करना है तो माइनिंग सरदार का फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर जो सुपरवाइजरी कंपिटेंसी का सर्टिफिकेट होता है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होता है, इलेक्ट्रिशियंस का सर्टिफिकेट, ये सब कंपलसरी कोल इंडिया में बना के रख लो।
कोल इंडिया में जब भी वैकेंसी आएगी सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। ओपन कास्ट माइनिंग्स का सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि आप कोई कैंडिडेट होते हैं जो अंडरग्राउंड माइनिंग काम करते हैं, कोई माइनिंग्स के ऊपर में काम करते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग का अलग सर्टिफिकेट होता है, ऊपर का अलग सर्टिफिकेट होता है। बहुत सारा रिस्की जॉब होता है ना कोल माइनिंग्स में, तो उन सब का एक विटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सर्टिफिकेट बनवा लें। कोल इंडिया में हमेशा बार बार सर्टिफिकेट से रिलेटेड अपडेट आती रहती है, तो इसको दिमाग में रखें। अगर आपको कोल इंडिया में जॉब करनी है तब जाके आप कोल इंडिया में किसी भी वैकेंसीज का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वैकेंसी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखो कब तक आती है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पहले रिलीज होगी, उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू करोगे। ऑफिशियल जैसे आएगी हम आपके वीडियोस लेकर आ जाएंगे, उसके लिए टेंशन ना लें। तो होपफुली वीडियो एंजॉय कीजिए, यूज़फुल लगा होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।